चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड्स डेट। देखिए हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CN C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखिए हम यहाँ ऊपर नीचे लिख दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बात सेम है, बस हम लिखने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। समझ रहे हैं ना, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों चीज सेम ही है। अब देखिए बात आती है सर हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो बात समझिए, नेमिंग करने से पहले आपको मॉलिक्यूल को एनालिसिस करना है कि मॉलिक्यूल में क्या दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूल में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं और ऐसे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और बोथ साइड अल्काइल ग्रुप हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन्स। क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, CN है और CN क्या है, ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, साइनाइड। साइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर आप यहाँ देखोगे तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वन साइड में हाइड्रोजन है और इसके अदर साइड में क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमें तीन फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर कोई हमारा कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उन सभी फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर साइड में आता है उसको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और सफिक्स सेकेंडरी में क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं और आईयूपीएसी का जो भी नॉर्म्स होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फ्लो अप करते हैं। और बाकी जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, साइनाइड कीटोन और एल्डिहाइड से पहले आता है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा साइनाइड और कीटोन और एल्डिहाइड क्या होंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम यूज करेंगे, मतलब प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे। अब देखिए आईयूपीएसी का नॉर्म्स ये बोलता है कि आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो मैंने कर लिया, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। देन दूसरा नॉर्म्स बोलता है कि सर नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग आपको उधर से करना होता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब लोएस्ट नंबर मिल गया। अब बात आती है सर नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग के लिए आईयूपीएसी का नॉर्म्स बोलता है कि पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखो, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप वर्ड रूट लिखो, फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप सफिक्स सेकेंडरी लिखो। अगर आप देखेंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी तो यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी आपका ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज होंगे। अब बात समझिए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे में एल्डिहाइड प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं और एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड ना हो तो उस समय में हम एल्डिहाइड को प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। ठीक है, सिमिलर अगर कीटोन प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज किया जाए, क्या किया जाए, प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज किया जाए और कीटोन का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो
तो उस समय में हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स सेकेंडरी ऑक्सो यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग में हम जो भी ये नोम्स है, इस नोम्स के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फरमाइल लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फरमाइल पहले आता है। तो फरमाइल किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे लिखेंगे, 2 फरमाइल, 2 फरमाइल। फिर लिखेंगे 3 ऑक्सो। अब कोई हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं, जो भी था हमने लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी, ये यूज करते हैं अगर मेन चेन हमारा क्या हो, साइक्लिक, बाईसाइक्लिक या स्पायरो हो तो यूज करते हैं, जो कि है नहीं। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ड रूट, और वर्ड रूट में क्या बताता है? मेन चेन में जितना नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो देखें मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पेंट, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स प्राइमरी क्या होगा? ANE। ठीक है, अब बात आती है सर कि हमारा फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, और साइनाइड के लिए हम क्या, सफिक्स सेकेंडरी में अगर साइनाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है तो इसे लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे नाइट्राइल। तो हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंट एन नाइट्राइल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा है 2 साइन, होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंट एन नाइट्राइल। क्या है? पेंट एन नाइट्राइल। मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट नेमिंग इस कंपाउंड का। ठीक है।